नमस्कार दोस्तों, लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं विजय सरदाना आज एक और सवाल जनता का आपके सामने लाया हूँ। फाइनेंशियल फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड की हम बहुत बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हम ये कहें कि ये एक जो चुनौती है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि सावधानी हटी और जेब कटी। अब ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर है कि हम कितने सजग हैं, क्योंकि जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो चोर हैं, जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो नहीं सुधरेंगे, सुधरना हमको पड़ेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इस समस्या को समझें और इससे कैसे बचें, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी कि किसी का क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है, किसी का एटीएम में फ्रॉड हुआ है, किसी के बैंक से पैसे निकल गए, किसी ने ऑनलाइन कुछ बुकिंग करी थी, वहाँ पैसे निकल गए, या किसी ने किसी लोन के मामले में एप्लीकेशन दी थी और वहाँ फ्रॉड हो गया। ये बहुत सारे तरह के क्रिएटिव तरीके हैं जिसके कारण फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन इन सब का आधार एक है। जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है उसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले उसकी चोरी की जाती है। अब आप कहेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी सिर्फ आपका नाम नहीं है, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर भी आइडेंटिटी है। जब आपके पास एक ओटीपी आता है, वो भी आपकी आइडेंटिटी है। आपका जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन पे, चाहे आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, आपका एटीएम कार्ड है, बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसका पिन नंबर है, किसी भी तरह की चीज़ जो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए है, वो आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप उसको नहीं संभाल पाते हैं, या नोइंगली या अननोइंगली, जानबूझ के या अज्ञानता में किसी के साथ अगर आप शेयर कर देते हैं, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। और जितने फ्रॉड होते हैं वो सब इन्हीं के आसपास होते हैं। कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रॉड होते कैसे। बहुत सारे कॉमन फ्रॉड आज की तारीख में हो रहे हैं ऑनलाइन पे। पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था कि करीब इस साल 1.25 लाख ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं, जिसमें करीब जनता का 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब ये कैसे हुए, इसको हम समझते हैं। एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन, सबसे पहले आपके सामने एक वेबसाइट आती है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप इसमें अपनी जानकारी डालें। आप उस वेबसाइट पे जाते हैं और आप जहाँ जहाँ उस पर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन होता है फॉलो करने लगते हैं, और जानकारी अपने जो क्रेडिट कार्ड की है या अपनी जानकारी आप उसमें डालने लगते हैं। लेकिन क्या भी कभी आपने जानने की कोशिश करी कि जो वेबसाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? उसका यूआरएल आपने कभी चेक किया? उसका जो वेबसाइट एड्रेस है वो आपने चेक किया? क्योंकि वेबसाइट बनाना फ्रॉडेस्टर के लिए, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उस वेबसाइट का असली सोर्स क्या है? क्या वो ऑथेंटिक है? अगर वो बैंक की साइट है तो क्या वो वास्तव में बैंक की है, या कोई और वेबसाइट बनाई गई जो बैंक की साइट जैसी दिखती थी और आपने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी? तो आपको जागरूक रहना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास टेलीफोन कॉल भी आ सकते हैं कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, हम आपके ऑफिस से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम वहाँ से बोल रहे हैं, और आपको हम एक गिफ्ट देना चाहते हैं, हम आपके लिए एक लोन देना चाहते हैं, या हम आपके लिए कुछ और करना चाहते हैं, या आपको एक इनाम मिला है। जब भी आपको किसी भी तरह का कोई लालच दिया जाता है, और ख़ासकर फाइनेंशियल लालच दिया जाता है, तो आपको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों आपके लिए कोई आदमी मेहनत करेगा कि आपको वो गिफ्ट दे जिसको आप जानते नहीं? क्यों कोई आपको अमीर बनाने के लिए अपना पैसा लगाएगा? कभी आपने सोचा है? जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और उनके कहने पे, उनके जो उन्होंने स्लोगन आपको दिया, जो आपको लालच दिया, और आप उसमें अगर आ गए, तो आप निश्चित रूप से एक समस्या में पड़ सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आज हम ई कॉमर्स के ज़माने की बात कर रहे हैं। कुछ जानी मानी साइट्स हैं, लेकिन बहुत सारी साइट्स ऐसी आ गई हैं जिन पे आप जाते हैं, आपको वहाँ बहुत सस्ता दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ पे 80% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। अब वो कंपनी जो रिटेल में 5-10% डिस्काउंट पे काम करती है, वो अचानक 50% देने लगेगी, और वो भी एक ख़ास वेबसाइट पे। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है वहाँ पे? आपको सोचना होगा।
कि इस तरह के लोग कौन हैं और क्या बातें कर रहे हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स, गेम्स की साइट ऐसी हैं जिनमें फ्रॉड होता है। सबसे ज़्यादा जो आपकी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो ऐप्स फ्रॉड वाले काम करते हैं, वो ज़्यादातर आपके एडवर्टाइजमेंट और गेम्स की वेबसाइट, उनके ऐप्स के साथ किए जाते हैं। आप उनको डाउनलोड करते हैं क्योंकि आपको पार्टिसिपेट करना है, आप उसमें अपनी डिटेल शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स की डिटेल शेयर करते हैं, अपना लोकेशन शेयर करते हैं, और कहीं पे वो छोटी सी फीस मांगते हैं आपसे कि आप 10 रुपये दीजिए और आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप 10 रुपये तो उनको दे रहे हैं, लेकिन साथ में जब आप उनके साथ अपना बैंक अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं, आप अपना पिन नंबर शेयर कर रहे हैं, आप अपने बाकी सिक्योरिटी कोड या OTP शेयर कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 10 रुपये शेयर नहीं कर रहे हैं, आपने उनके लिए पूरा खजाना खोल के रख दिया। अब सडनली आपको पता लगता है कि आपकी जेब से या आपके बैंक से पैसे निकल गए। ये होता है, हमें सजग रहना पड़ेगा। एक बहुत कॉमन फ्रॉड है ATM का। आपने देखा होगा कि आप बैंक में गए, ATM में गए, अपना कार्ड डाला, आपने पैसे निकाले, थोड़े समय बाद आपको पता लगा कि आपके ATM से किसी और ने पैसे निकाल लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपना ATM यूज़ कर रहे हैं, जब आप अपना पिन कोड एंटर कर रहे हैं, तो आप सजग नहीं हैं। आपके आसपास कोई लोग खड़े हैं, उनमें से कौन फ्रॉडस्टर है किसी के चेहरे पे तो लिखा हुआ नहीं है। तो आपको वहाँ सतर्कता बरतनी पड़ेगी। जब आप ATM इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप पिन कोड इस्तेमाल करें, तो ये ध्यान रखें कि आसपास कोई देख ना रहा। लेकिन अगर एक खुफिया कैमरा है जो आपका ATM के ऊपर लगा हुआ है और आपको नहीं दिख पा रहा है, आप उसको कैसे बचाएंगे? तो जब भी आप ATM नंबर, अपना पिन नंबर फीड करें, तो उसको आप अपने हाथ से कवर करें, ताकि बाहर से किसी को ना दिखे कि आप क्या नंबर दबा रहे हैं। अगर वो नहीं दिखेगा तो फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन अगर आप केयरलेस रहे तो निश्चित रूप से आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने कहा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, आपने कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहेंगे अच्छा आप एक काम करिए, स्क्रीन शेयरिंग करिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है। और फ्री सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे हैं, आपने वो डाउनलोड किया, स्क्रीन शेयरिंग किया, और उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप इसको टाइप करें। आप जब टाइप कर रहे हैं तो वो आपकी पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग वो अपनी स्क्रीन पे कर रहे हैं। तो जो नंबर आपने क्रेडिट कार्ड का उसमें पंच किया या कोई और भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने पंच करी और वो स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो गई, तो उस पूरी स्क्रीन की फिल्म दूसरी साइड पे बन जाती है। अब आप क्या करेंगे? आपने तो ईमानदारी से उनके कहने पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करी, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये क्या हो गया आपके साथ। इसी तरह से आपको जब OTP आता है, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड नंबर इस्तेमाल करते हैं तो आपको OTP आता है। लेकिन अगर किसी ने आपको फ़ोन किया कि सर आपके पास एक OTP नंबर आया होगा, उसको दीजिए ताकि हम आपकी ट्रांजैक्शन पूरी कर सकें, और आपने गलती से वो दे दिया, तो आप इस बात को समझिए कि जो आपका मोबाइल नंबर है उसकी क्लोनिंग हो सकती है। आपने जो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला वो सामने वाले के पास पहुंच गया, आपने जो उस पर OTP नंबर डालना था जो आपने डाला वो अब आपके पास नहीं आ रहा है, जो क्लोन्ड मोबाइल का फ़ोन नंबर बन गया और वो वहाँ चला गया, उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया और आपके यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग से पैसा निकाल लिया, या आपके नाम पे कोई और ट्रांजैक्शन कर ली, बिल आपके खाते में आ गया। ये होता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि बहुत बार जानकारी के लिए आप सर्च इंजन ढूंढते हैं कि मान लीजिए मैं किसी बैंक का हेल्पलाइन नंबर ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, क्योंकि जब भी आप ऐप किसी भी कंपनी का डाउनलोड करते हैं और वो ऑथेंटिक ऐप नहीं है, तो वो आपके सिस्टम में एक, जैसे आजकल आपने नाम सुना होगा पेगासस, कि जो आपकी स्पाइंग करता है। इस तरह से पिछली बार हमने चर्चा की थी कि 1 बिलियन से ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाते हैं और जब भी आप कोई नंबर टाइप करते हैं वो सीधा उस सिस्टम के माध्यम से फ्रॉडस्टर के पास चले जाते हैं और फिर वो उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। तो ऐप के माध्यम से भी इस तरह की बहुत चोरियां होती हैं। और दूसरा जो बहुत कॉमन चीज़ आज की तारीख में है कि आपको टारगेट कैसे किया जाता है। आप हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप कहीं पे खाना खा रहे हैं तो आपने वहाँ पे उसकी रसीद डाल दी, आप कहीं चले गए तो आपने कुछ और डाल दिया। जाने अनजाने आप कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस ऑनलाइन छोड़ देते हैं जो फ्रॉडस्टर्स के काम आ जाता है।
और जब वो काम आ जाता है तो आपको नहीं पता कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। फ्रॉड करने के बहुत तरीके हैं, तो आपके पास रास्ता क्या है? मेरा निवेदन आपसे है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बचा के रखिए। अब वो क्या चीज़ें हैं? कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर किसी के साथ शेयर ना करें, अपना OTP नंबर कभी शेयर ना करें, अपना पिन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। बहुत सारे लोग पर्स में किसी कोने में लिख देते हैं, वो गड़बड़ है। अगर बहुत सारे होटल्स में आप अगर क्रेडिट कार्ड देते हैं पेमेंट के लिए, अपने सामने आप ट्रांजैक्शन नहीं कराते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के पीछे जो CVV नंबर होता है उस पर टेप लगा दे ताकि कोई इसको पढ़ ना सके। बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आप इस फ्रॉड की दुनिया से बच जाएंगे। वरना जैसे हमने कहा था कि सावधानी हटी और आपकी जेब कटी। इस बात को समझना पड़ेगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ सतर्क रहने के लिए जो हमने जानकारी दी, कृपया उसको फॉलो करें। आपकी सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक प्रोग्राम आपके लिए और लाएंगे, सवाल जनता का में। अगली बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।